Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying Rajasthan's land laws, and next question is who and for what purpose one can institute a declaratory suit? Does this act also give the right to sue for the injunction? तो what is a declaratory suit? इस एक्ट के अंडर डिक्लेरेटिव सूट क्या होता है और कब इसको लगाया जा सकता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है सेक्शन 88 टू सेक्शन 92A जो है डिक्लेरेटरी सूट के बारे में बात करते हैं कि डिक्लेरेटरी सूट जो है एक टेनेंट या फिर एक लैंड ओनर जो है वो लगा सकता है। डिक्लेरेटरी सूट में आप कोर्ट से ये डिक्लेयर करते हैं कि आपके उस लैंड पे, इस एक्ट के पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो उस लैंड पे, उस काश्तकार ज़मीन पे आपके क्या राइट्स बनते हैं, ये राइट आप डिक्लेयर करवाते हो कोर्ट से। आपका लीगल करेक्टर जो है शो होता है वहाँ पे कि आपके कौन कौन से राइट्स बनते हैं, इसी को हम डिक्लेरेटिव सूट बोलते हैं। तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है डिक्लेरेटिव सूट का फाइल किया जा सकता है, इसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सूट सेक्शन 88 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द डिक्लेरेटिव सूट अकॉर्डिंग टू दिस एनी पर्सन हु इज टेनेंट और सब टेनेंट मे इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट कोई भी पर्सन जो कि टेनेंट है या एक सब टेनेंट है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है फॉर द डिक्लेरेशन कि वो एक टेनेंट है, मतलब तभी तो उसको, अगर वो टेनेंट है तभी तो उसको एज अ टेनेंट सारे राइट मिलेंगे जो कि आपने पहले पढ़े हैं। या फिर ही हैज़ अ शेयरर इन द जॉइंट टेनेंसी, या फिर वो एक जॉइंट टेनेंसी का एक शेयरर है। तो कोई भी टेनेंट या सब टेनेंट जिसको अपने राइट उस टेनेंसी पे, उस काश्तकारी भूमि पर नहीं मिल रहे हैं, वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है कि डिक्लेयर करिए कि वो एक टेनेंट है या एक जॉइंट शेयर है जॉइंट टेनेंसी का। इसी तरीके से द टेनेंट ऑफ खुद कास्ट विल ऑल्सो बी एबल टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट ही इज़ अ टेनेंट ऑफ खुद कास्ट। तो एक खुद कास्ट टेनेंट है जो वो तो बोलता है कि वो खुद का टेनेंट है, खुद कास्ट टेनेंट, लेकिन उसको लैंड ऑनर वो राइट नहीं देता है, तो वो एक सूट फाइल कर सकता कोर्ट में और डिक्लेयर कर सकता कोर्ट से कि वो एक खुद कास्ट टेनेंट है। इसी तरीके से सिक्किमी टेनेंट भी जो है वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है डिक्लेयर करने के लिए कि वो सिक्किमी टेनेंट है, मीन्स सब टेनेंट है। इसके अलावा लैंड होल्डर भी जो है, जो कि अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट ही सारी ज़मीन के लैंड होल्डर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अलावा और भी बड़े लैंड होल्डर हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, वो भी सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट सच पर्सन, किसी के पर्सन के अगेंस्ट, लाइक टेनेंट के, को टेनेंट के, टेनेंट ऑफ खुद कास्ट के, सिक्किमी टेनेंट के, और क्लेम कर सकता है कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़, इसका मतलब कि डिक्लेरेशन सूट जो है एक टेनेंट, सब टेनेंट, खुद कास्ट टेनेंट, सिक्किमी टेनेंट या इवन लैंड होल्डर भी जो है सूट फाइल कर सकता है अपने राइट्स को डिक्लेयर करने के लिए कि उसके राइट क्या बनते हैं। From the above analysis, it is clear that the declaratory suit is instituted for the declaration of status of right of tenant। तो एक टेनेंट के क्या राइट बनते हैं, उसका क्या स्टेटस है, उसके लिए जो है डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु कैन इंस्टीट्यूट अ सूट। तो सेक्शन 88 में अभी आपने पढ़ा कि सूट कौन फाइल कर सकता है, टेनेंट, को टेनेंट, टेनेंट ऑफ खुद कास्ट, सिक्किमी टेनेंट, एनी लैंड होल्डर अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा और जो भी लैंड होल्डर है जिनके पास अपनी ज़मीन है, वो सारे जो है डिक्लेरेटरी सूट फाइल जो है कर सकते हैं। इफ़ द टेनेंट और लैंड होल्डर इज एनी स्टैट्यूट देन द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द मैनेजर और एनी ऑन द बिहाफ। मधुसूदन वर्सेस चित्रदास के केस में बोला गया कि अगर जो टेनेंट या लैंड होल्डर एक कोई स्टैट्यूट है, कोई मूर्ति है, तो उस तरीके से उसका किसी मंदिर में, आपको पता है कि बड़े सारे मंदिर भी जो हैं वो भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो मैनेजर होगा वो सूट फाइल वहाँ पे कर सकता है। The declaratory suit, it is necessary that the plaintiff is in the possession of tenant or landholder। राम स्वरूप वर्सेस मिस्टर फूमा 1976 के केसेस में साफ बोला गया कि डिक्लेरेटरी सूट के लिए जरूरी है कि प्लेंटिफ या तो टेनेंट हो या एक लैंडलॉर्ड, वहाँ लैंड होल्डर वहाँ पे हो। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ा। आगे है आपके पास फॉर व्हाट पर्पस सूट कैन बी फाइल्ड, किस पर्पस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है, तो ये आपने पहले ही पढ़ा। अंडर द सेक्शन 88 द सूट कैन बी फाइल्ड बाय एनी टेनेंट और लैंड होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन दैट, इस आशय से वो सूट फाइल कर सकता है डिक्लेरेशन का, और ये कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर लेने का, एक डिक्लेयर कोर्ट्स के थ्रू ये डिक्लेयर कराने का ये आशय रखता है कि वो एक टेनेंट है, को टेनेंट है, एक जॉइंट टेनेंसी का शेयरर है, खुद कास्ट टेनेंट है, सिक्किमी टेनेंट है, या फिर एक वो लैंड होल्डर है। तो इन सभी पर्पस के लिए वो डिक्लेरेटरी सूट जो है कोर्ट में फाइल कर सकता है। इसके अलावा
फॉर सेटिंग असाइड एनी पर्चा ऑफ सेटलमेंट डिक्लेरेटिव सूट कैन बी इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 88 घांसी वर्सेस जगन्नाथ के केस में बोला गया कि पर्चा ऑफ सेटलमेंट को का ये जो ऑर्डर है इसको सेट असाइड करने के लिए डिक्लेरेटिव सूट फाइल किया जा सकता है। इसी तरीके से डिक्लेरेटिव सूट कैन बी इंस्टीट्यूट फॉर द चैलेंजिंग द लीगैलिटी ऑफ म्यूटेशन और चेंज इन द नेम ऑफ रजिस्टर। अगर किसी टेनेंट का या किसी लैंड होल्डर का जो उसकी ज़मीन से रिलेटेड जो म्यूटेशन हुई है, जो चेंजेस रजिस्टर में उसके नाम के अकॉर्डिंग नाम में की गई है, उसके लिए भी वो डिक्लेरेटिव सूट फाइल किया जा सकता है। टिक्का वर्सेस दूल्हा सिंह के केसेस में ये बोला गया। अब आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे पार्ट आता है वो ये है कि सूट फॉर द क्लास ऑफ टेनेंट। तो सूट फॉर क्लास ऑफ टेनेंट में ये बता रखा है सेक्शन 89 एनी टेनेंट और लैंड होल्डर में इंस्टीट्यूट है सूट फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन दैट। तो टेनेंट जो है कब सूट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 89 में बता रखा है। तो किस पर्पस के लिए वो किस डिक्लेरेशन को वो करवा सकते हैं और उस डिक्लेरेशन का पर्पस क्या होगा और किस पर्पस के लिए वो जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं और उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखा है ही इज़ अ टेनेंट और पर्टिकुलर क्लास, ये बताने के लिए कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास का टेनेंट है, मीन्स कि वो खुद कास्ट टेनेंट है या खातेदार टेनेंट है या नॉन खातेदार टेनेंट है या सिक्मी टेनेंट है, किसी भी क्लास को डिक्लेयर कराने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। लैंड इज़ अ पर्टिकुलर एरिया नंबर ऑफ बाउंड्री, इसके अलावा वो किस लैंड पे काश्तकारी कर रहा है, उसकी पर्टिकुलर एरिया क्या है, उसका नंबर क्या है, बाउंड्रीज क्या है, ये डिक्लेयर कराने के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। द रेंट पेबल फॉर द एरिया ऑफ द लैंड एंड इट्स मोड ऑफ पेमेंट, कि कितना रेंट उसको पेबल होना चाहिए और पेमेंट का मोड क्या होना चाहिए, ये भी डिक्लेयर वो कोर्ट से करवा सकता है। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट इन कैश, अगर जो है जो रेंट जो है कैश में पे किया जा रहा है तो डेट क्या होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट में ये रेंट पे किया जा सकता है, ये भी कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकता है। इसके अलावा इन केस ऑफ रेंट पेबल इन ग्रेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ क्रॉप्स डिवीजन ऑफ द टाइम ऑफ सच डिलीवरी प्लेसेस एंड मैनर, अगर जो रेंट जो है वो अनाज में पे किया जा रहा है तो प्राइस कितना होगा फसल का, या डिलीवरी कॉस्ट कितनी आएगी, डिवीज़न कितना होगा, प्लेस और टाइम क्या रहेगा, ये भी कोर्ट से डिक्लेयर करा सकता है। इस तरीके से अगर कोई भी डिस्प्यूट जो है लैंड ऑनर और टेनेंट के बीच में हो जाता है इन बाउंड्री एरिया से रिलेटेड या रेंट से रिलेटेड या पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें वो कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकता है, उसके अंडर वो अपने राइट ले सकता है। द टाइम पीरियड फॉर टेनेंसी विच इज़ टू बी मेंटेन, और कितना टाइम पीरियड होगा किसी खुद काश्तकारी के लिए कितना टाइम वहाँ पे होगा, और केप्ट इन द केस ऑफ टेनेंट ऑफ गैर खातेदारी और खुद कास्ट और सिक्मी टेनेंट, तो अगर वो खुद कास्ट टेनेंट है, सिक्मी टेनेंट है या गैर खातेदार टेनेंट है तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी कितना होगा ये भी डिक्लेयर करवा सकता है। एनी स्पेसिफाइड कंडीशन विच आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ इनकन्सिस्टेंट है तो उस कंडीशन के लिए भी वो जो है एक सूट जो है फाइल कर सकता है फॉर डिक्लेयरिंग दैट पर्पस। RSID and I Corporation Limited versus Board of Revenue, it has been held that the where the question it has been held that the where the question of declaration of खातेदारी rights has already been finally decided by the Revenue Appellate Authority। तो खातेदारी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे होगा तो वो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी जो है वही डिसाइड यहाँ पे करेगी। नेक्स्ट है सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ लैंड बीइंग खुद कास्ट, अगर कोई ज़मीन जो है वो खुद कास्ट लैंड है तो उससे रिलेटेड सूट ऑफ डिक्लेरेशन कैसे फाइल किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट व्हेन द टेनेंट क्लेम दैट इट इज़ हिज लैंड एरिया एंड ही कल्टिवेट्स दैट लैंड देन ही कैन इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सच इंटेंशन। तो अगर कोई भी वहाँ पे सेक्शन 19 कोई भी टेनेंट जो है ये क्लेम कर सकता है कि वो इट इज़ इन वो उसका लैंड एरिया है और उस पर वो कल्टिवेशन कर रहा है, तो वो सूट फाइल कर सकता है इस इंटेंशन के लिए कि वो बताना चाहता है कि वो उस लैंड एरिया वो लैंड एरिया उसके अंडर आता है और वहाँ पे वो कल्टिवेशन कर रहा है। सिमिलरली एनी लैंड होल्डर कैन इंस्टीट्यूट अ डिक्लेरेटरी सूट फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन दैट इट इज़ द खुद कास्ट लैंड। इसके अलावा लैंड होल्डर भी ये सूट फाइल कर सकता है इस पर्पस से कि वो जो है खुद कास्ट लैंड है। तो देखिए खुद कास्ट लैंड जो है इससे रिलेटेड एक टेनेंट भी सूट फाइल कर सकता है और एक लैंड होल्डर भी जो है वो भी सूट फाइल कर सकता है। दस अंडर सेक्शन 19 द टेनेंट और लैंड होल्डर बोथ कैन इंस्टीट्यूट अ सूट।
both can institute a suit for the declaration of their खुद कास्ट लैंड, बट फॉर दिस पर्पस द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव द स्टेटस। तो दोनों जो है वो सूट फाइल वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना स्टेटस यहाँ पे प्रूव करना होगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अदर राइट्स। तो अंडर सेक्शन 91 ऑफ द एक्ट एनी पर्सन कैन इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ हिज सच राइट्स। तो इसके अलावा सूट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अदर राइट्स के लिए भी वहाँ पे सेक्शन 91 के अंडर जो है सूट फाइल किया जा सकता है। ऐसे वो राइट जो कि इस एक्ट के प्रोविज़न में नहीं लिख रखे हैं, या वो राइट जो है उसको इस एक्ट के प्रोविज़न के अंडर दे रखा है। सच राइट आर कन्फर्म अपॉन हिम बाय दिस एक्ट एंड फॉर विच नो प्रोविज़न हैज़ बीन मेड अदरवाइज। ऐसे राइट जो उनको इस एक्ट के अंडर दे तो रखे हैं, लेकिन उसका प्रोविज़न कोई भी वहाँ पे नहीं कर रखा है, उन राइट्स के लिए भी एक सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है फाइल किया जा सकता है। जैसे द राइट फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ द ग्रेजिंग लैंड, रीपिंग एंड रिमूविंग ऑफ द ग्रास, क्लीनिंग, राइट ऑफ द ऑनरशिप ओवर द वेल, राइट ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर एंड सच राइट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ विच डिक्लेरेशन रूट कैन बी साइड। तो ये सारी चीज़ें जिनके लिए जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है। अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सूट फॉर द इंजंक्शन। तो इंजंक्शन कब फाइल किया जा सकता है, इंजंक्शन कब आप राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है ले सकते हैं। सेक्शन 92 क्लॉज ए राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 कन्फर्स अपॉन द राइट to institute a suit for getting injunction. According to this, a person of his all rights or any of these rights which are conferred upon him under this act can institute a suit for the injunction to compliance of the land under the provision of specific relief act। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि अगर इस एक्ट के अंडर किसी भी टेनेंट को, लैंड होल्डर को कोई राइट मिल रखे हैं, तो वो उन राइट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है इंजंक्शन का अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। तो इंजंक्शन होते हैं कि ये आपको पता है, ये ऑर्डर होता है कोर्ट का बाय विच एनी पर्सन इज फ्रेंड फ्रॉम इंटरफेरेंस, द थ्रेटनिंग ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट्स ऑफ अदर पर्सन। इसमें होता क्या है कि जो एक पर्सन के राइट होते हैं, उन राइट्स में किसी तरीके की इंटरफेरेंस या किसी तरह की थ्रेटनिंग जो होती है, वो दूसरा पर्सन जो दे रहा है उसको वहाँ पे रोका जाता है, उसके राइट जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर टेनेंट के और लैंड ओनर के इस एक्ट के अंडर जो राइट बनते हैं, अगर उसमें कोई जो है इंटरफेरेंस कर रहा है या कोई थ्रेटनिंग वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इंजंक्शन जो है कोर्ट से लिया जा सकता है। इंजंक्शन इज इशूड इन सच सिचुएशन व्हेन इफ इट इज़ नॉट इशूड देन द लॉस अकर टू द सच सिचुएशन। अगर इंजंक्शन एक ऐसा जो रिलीफ होता है अगर उस पर्सन को ना मिले इस एक्ट के अंडर, अगर टेनेंट को, लैंड होल्डर को इंजंक्शन ना मिले, तो उसको एक लॉस हो सकता है। वो लॉस ऐसा होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, इररिपेयरेबल लॉस होगा, और इस लॉस को कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट अपेयरिंग पॉसिबल टू गेट सच अमाउंट ऑफ लॉस। और जो लॉस उसको उस सिचुएशन की वजह से हुआ है, उसका कोई अमाउंट भी जो है वहाँ पे जो है उसकी भरपाई जो है वहाँ पे नहीं हो सकती है। देन इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल दैट द फेवर ऑफ प्लेंटिफ दिस इज प्राइमा फेसाई केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंजंक्शन का सूट फाइल किया जाए तो ये प्रूव करना जरूरी है कि वहाँ पे एक प्राइमा फेसाई केस बनता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्लेंटिफ के फेवर में है, और उसको जो है वहाँ पे इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा अगर वहाँ पे इंजंक्शन उसको ना दिया जाए। तो सेक्शन 92A प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर इंजंक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को जो है यहाँ पे इंजंक्शन फाइल करने का राइट जो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये है आपके पास प्रोविज़न जिसमें आपने डिक्लेरेटिव सूट के बारे में पढ़ा और इंजंक्शन कब फाइल किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।